वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जितने भी सीटेड कैंडिडेट हैं सभी का पढ़ाई जो है स्पीड के साथ बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो उनमें से मैं भी सीटेड कैंडिडेट हूँ। सो मैं उनमें से आप लोग भी ऐसे भी होंगे जिसमें आप लोग 20 दिन आपके एग्जाम में बाकी है, लेकिन आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आज मैं आप लोग का टेंशन दूर करने वाली हूँ। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूँगी। अगर आप लोग को गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अगर आपको सही लगे तो भी आप कीजिएगा। सो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ों को फॉलो करना बताऊँगी ताकि आप कम टाइम में भी सीटेट को अच्छे से प्रिपरेशन कर आप एग्ज़ाम दे सकते हो और एक अच्छे तरीके से अपना जो है सो जस्टिफाई कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन हैं आपने जो भी आपका मन में जो है सो ये हो रहा होगा, क्योंकि कम टाइम में प्रेशर जैसा लग रहा हो कि मैं इतने सारी चीज़ को कवर कैसे कर पाऊँगी। तो वो सारे चीज़ पे मैं बात करूँगी और स्टडी किस तरीके से करना है, कितने टाइम करना है। और स्टडी के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठते हो। ऐसे तो मैं पर्सनली जो है यहाँ पे ब्लॉग अपना शूट करती हूँ सेल्फ स्टडी से लेकर। सो यहाँ पे हम आप लोग के साथ लास्ट ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आप लोग को जितने भी सीटेड कैंडिडेट उनमें से ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल तैयारियाँ नहीं की होंगी, कुछ कामों के वजह से आप बिजी होंगे या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो चीज़ पे आप लोग को सोचो कि कुछ एक वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग को कुछ हेल्प मिले। और मैं ब्लॉग के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कल का वीडियो में आप लोग जो है सो बहुत सारे प्यार दिए, तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग जो है सो बने रहिएगा और लास्ट तक आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, एक भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपने कुछ भी अगर आप लोग को लगे कि गलत यहाँ पे मैं बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, कोई हिचकिचाहट नहीं है। सो पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, ताकि मैं दोबारा आप लोग को कुछ भी बताऊं सो आप लोग मेरे से जुड़ पाए। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बताती हूँ कि आप लोग को सबसे पहले इस चीज़ के लिए क्या करना है। सो आपने कभी नोटिस किया है कि हम 6 महीने तैयारी करने के बाद भी कुछ कमियों के कारण जो है सो एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। सो पर्सनली मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, सो जितने भी ऐसा जिनके साथ हो रहा है, सो 23 या 24 लाख जो बच्चे फॉर्म फिल करते हैं उसमें से आपका जस्टिफाई जो होता है सो आपका 2 या 3 पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के, जैसे आप लोग रिजल्ट देखा होगा जुलाई का। सो क्यों होते हैं? क्योंकि हम तैयारियां करने के साथ साथ वो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं। एग्ज़ाम हॉल हम अपने आप जो है सो पूरा जस्टिफाई कर रहते हैं कि नहीं मेरा जो सारा हमने तैयारियां कर रखा है मेरा तो पास होने ही है। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो मुझे जो है सो बिल्कुल समझ में नहीं आती, हम अच्छे तरीके से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होता है? टाइम नहीं कर पाते, क्योंकि सभी को पता है कि 250 मिनट में 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है करना होता है। सो वो चीज़ हम टाइम से नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ हम गलतियाँ करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं लेकिन हम लैंग्वेज को वहाँ पे अपने आप को क्लियर नहीं कर पाते हैं, जल्दबाजी में प्रेशर होता है एग्ज़ाम का। तो वो चीज़ 2 चीज़ पे वो भी हम बात करेंगे। और अभी से आप अपनी बाई को क्वेश्चन को करना कितना ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ भी हम बात करेंगे। सोपी बाई को क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदे हैं, तो बहुत ऐसे सारी चीज़ें से हम आप लोग के साथ आप लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी कि अगर आप लोग के पास 20 दिन टाइम है तो आप 15 दिन लेके चलो, 5 दिन हम उस रिवीजन के लिए छोड़ देते हैं। सो 15 दिन के अंदर हमको क्या कवर करना है। सो यहाँ पे हम 15 दिन के अंदर सबसे पहले हमको ये करना है कि आपको एक टारगेट लेके चलना होगा कि हम एक दिन ये सारे चीज़ करेंगे। आपको पढ़ाई कितने देर दे रहे हो वो आपको मायने नहीं रखता है। सो सबसे पहले हम टारगेट बना के चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपने जो भी नोट्स तैयार अगर किया होगा तो वो तो आपका कंटिन्यू रहेगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप सबसे पहले सिलेबस की समझने की कोशिश करो। और पहले चीज़ है कि जितने भी जुलाई का आपका मैराथन क्लासेस इस बार जो आएगा दिसंबर का, उसको आप लेके नहीं चलो। वो आपको कब देंगे 2 नवंबर से, तैसे सारे यूट्यूब पे बता रहा है। नहीं, आपको जुलाई वाले अच्छे खासे जो है सो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से मैराथन बना हुआ है। देख सकते हैं कि उसमें 4-5 लाख आपका 5 मंथ के अंदर व्यू आ रहे हैं। लेसन चैनल से मैं जो चैनल से पढ़ाई करती हूँ वो आप सबसे पहला मैराथन पाँचों का पाँचों करो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो संपूर्ण क्लासेस 5-5 6-6 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते हो, तो आप 1 घंटा 1.5 घंटे में जो संपूर्ण क्लासेस होते हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाते हैं सारे टीचर। तो वो आप करना देखो। संपूर्ण क्लासेस जो होते हैं आप 5 सब्जेक्ट करने के बाद सबसे पहले दूसरी चीज़ है कि आपका
टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आपके पास 30 क्वेश्चन को, अगर आपने अभी यहाँ पे पी को क्वेश्चन लगा रहे हो, तो 30 क्वेश्चन को आप टाइम के साथ वहाँ पे लगाओ। 30 क्वेश्चन में आपको 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चन को 5 मिनट अगर आप रहने देते हो ना, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। उसी हिसाब से आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप उस हिसाब से एग्जाम दे पाओगे। बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है टाइम मैनेजमेंट। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा सीरियस में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल उसको रोट लर्निंग नहीं करना है। तो वो आपको समझना पड़ेगा, पॉजिटिव पे चीज़ को ज़्यादा पकड़ना है, ताकि उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ताकि बच्चे के लिए क्या उसमें यूज़फुल रहेगा, तो वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। तीसरी चीज़ है कि आप भी वह क्वेश्चन को कितने लगा सकते हो उतना लगाओ, ज़्यादा आप लोग के लिए बेहतर है। क्योंकि पेपर क्वेश्चन आपको करने से ये फायदा को क्वेश्चन लगाने से आपका ये फायदे रहते हैं कि अगर आपने सीडीपी का 30 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो उनमें से आपका सारे सिलेबस जो है सो रिवीजन हो जाता है। जितने भी सिलेबस रहते हैं सीडीपी में, सारे क्वेश्चन आपका 30 में 30 आपको रहता है, मिला जुला कर एग्जाम में आपका आते हैं। तो पीवाई को क्वेश्चन जो भी टीचर करवाते हैं उससे आपका तो सिलेबस क्वालिफाई है वहाँ पे पीवाई क्वेश्चन के साथ साथ, तो वो आपको प्रतिदिन करनी है। और साथ साथ में आप जितना भी सेट लगाओ, जितना भी एनालिसिस क्वेश्चन करना है। और हाँ, अगर आपने एनालिसिस क्वेश्चन 18 19 मत करना, 19 में वैसा कुछ नहीं है। 20 21 22 23 24 जुलाई तक अगर आप कर लेना इस क्वेश्चन, तो आपका सीटेट बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई है। सो आप अपना हिसाब से करना और अपने पे निर्भर करना, मेहनत खुद को करनी है, खुद को समझना है। ये नहीं कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्लास करवाएंगे तभी हम करवाएंगे, नहीं, आपको खुद से तैयारियां करना है। सो जितना आप पढ़ो और जितना ये चीज़ का अंडरस्टैंडिंग करो सारी चीज़ को, तो बहुत अच्छा रहेगा। सो कंटिन्यू आप सारे सब्जेक्ट को फॉलो करो। ये नहीं कि सीडीपी में पेडालॉजी, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सीडीपी को दे रहे हो। और सीडीपी के साथ साथ जितना आपका 150 में 75, अगर आपका क्वेश्चन पेडालॉजी से आ रहे हैं तो 75 आपका जितने भी बेसिक होते हैं, जैसे आपका इंग्लिश में पैसेज हो गया, आपका हिंदी में हो गया, सारे से आपका संधि विच्छेद वगैरह, या आपका उसमें गद्यांश पद्यांश जो भी होता है, तो 15 नंबर वो भी मायने रखता है। तो वो आप सारे चीज़ देखो। आपको सॉल्व करने के लिए भी आ रहा है, लेकिन कम टाइम में वो ट्रिक्स को आजमाओ, ताकि हम सही तरीके से एग्ज़ाम दे पाएँ और सही से हम लगा पाएँ क्वेश्चन को। तो वो आप पहले से सारे प्रैक्टिस करो और आप अच्छे अच्छे वीडियो देखो, और उससे आप सीखो कि कैसे कम टाइम में भी मैम जो है सो सर जो भी करवाते हैं उनसे करो आप। ये सर जी मैंने रखता है आप लोग के लिए। और पैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लंबे लंबे पैसे देख के हम एग्ज़ाम में डर जाते हैं, तो आप क्वेश्चन को देखो कि कैसे पैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत आसान होता है। सो ये सारे चीज़ आप करके जाओ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप पहले वाला एग्ज़ाम दे रहे हो तो एमआर पेपर आप लोग को प्रिंट करवा के आप उस पे जो है सो करना स्टार्ट कर दो अब से। नहीं तो वहाँ पे आपका 15 मिनट की जगह पे आधा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो जो देते हैं उनको तो सिर्फ वहाँ पे पता ही नहीं चलते हैं। तो आपको 250 मिनट में सारी चीज़ करना होता है, तो वो सारी चीज़ कंटिन्यू करो। और लाइव क्लासेस जो भी करते हो कंटिन्यू करो, क्योंकि बिल्कुल छोड़ दोगे ना तो मूव ऑन होना मुश्किल हो जाएगा। और जब टाइम ही नहीं है तो छोड़ोगे क्या आप लोग। तो ये सारी चीज़ आप कंटिन्यू रखें, जो भी मैंने बताया आप लोग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और पीवाई को क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो कंटिन्यू लगाना है। जो भी सब्जेक्ट का अगर आपने पढ़ाई किया है तो उसमें लगाओ कि आपका 30 में कितना आ रहा है, उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करो नंबर को। और मैं जो भी आप लोग ये सारी चीज़ तो मैंने सारे सारे सब्जेक्ट को लेकर बता दिए, लेकिन एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था वो आप लोग के लिए। जैसे मान लें कि आप सीडीपी का सारे 30 का 30 क्वेश्चन कर लिए। अब ईवीएस में आपका 15 अगर पेडोलॉजी आ रहा है, 15 आपको एनसीईआरटी का आंसर करते हैं, तो एनसीईआरटी नया वाला भी बुक इस बार चल गया, पिछला बार नहीं था जुलाई तक। तो वो दोनों कवर करने को हो सके, पुराने और नए दोनों से पूछे, तो दोनों कवर की कोशिश करने की कोशिश करो। अब मैथ की बारी है तो मैथ को आप सबसे लास्ट में कैलकुलेटर वाला आपको जब भी एग्जाम में बैठोगे तो सॉल्व करना होता है। और अगर आपने सीडीपी को मजबूत कर लिया तो आपको सारे सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड वही सिलेबस से कुछ एक दो हट के रहता है, उसी से सारे सब्जेक्ट में आपको पूछेगा। हिंदी हो, मैथ हो या सिलेबस जो भी हो आपका सब्जेक्ट वगैरह सारे उसी से रहते हैं, वही टॉपिक्स रहते हैं। और जो हमेशा एग्जाम में टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक्स तो हमेशा ध्यान देना, उससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं हटा सकता, हमेशा आएगा। और आप सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें, ताकि आप लोग को
जो है सो सीटेट अच्छी तरीके से जस्टिफाई हो पाए और एक अच्छे तरीके से माइंड बिल्कुल फ्री होकर एग्ज़ाम दे पाए, अगर आपका टाइम सेट रहा तो। चीज़ और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू सो मच। आज मेरा सब्सक्राइबर 5 की कंप्लीट हो गया है, तो वो भी आप लोग की वजह से हो गया है, तो अगेन थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप लोग प्लीज़ प्यार दीजिएगा और हमेशा बने रहिएगा।